जी नाज़रीन, हम गुलाब देवी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और डॉक्टर हामिद हसन जो कि 2013 से गुलाब देवी हॉस्पिटल के एमएस की ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे गुलाब देवी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए। ये हॉस्पिटल कब बना? ये हॉस्पिटल 1934 में इसका इफ्तिताह हुआ था। इस एरिया के एक फिलंथ्रोपिस्ट थे लाला लाजपत राय, उनकी वालदा गुलाब देवी का टीबी की वजह से इंतकाल हुआ। उसकी याद में इन्होंने गुलाब देवी औरतों के हॉस्पिटल फॉर ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसका इफ्तिताह किया। इसका इफ्तिताह जो था वो गांधी साहब के हाथ से हुआ था। जब पाकिस्तान बना तो इसमें 50 बेड्स थे, यानी 50 बेड्स का हॉस्पिटल था औरतों का, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500 बेड्स का एक बड़ा हॉस्पिटल है। और 50 से जो 1500 का जो सफ़र है, ये सारे का सारा पाकिस्तानियों ने तय किया हुआ है। जब पाकिस्तान बना तो औरतों का टीबी का अस्पताल था, इसमें मर्दों को शामिल किया गया, फिर इसमें चेस्ट डिजीज़ दूसरी शामिल की गई, फिर दिल की बीमारियों को शामिल किया गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ इसका काम का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे इस वक्त 23 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं वो हॉस्पिटल में चल रहे हैं, और उसमें जिसमें से 14 मेजर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑफ, CNTI, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्री, और हमारे एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इन सब में हमारे यहाँ इस वक्त FCPS के लिए भी हम एक्रेडिटेड हैं। चैरिटी हॉस्पिटल है जिसमें हम लोगों की मदद से मरीज़ों का मुकम्मल इलाज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे मरीज़ों को देखें तो उसमें से कोई भी आप वो बना लें, पैमाना बना लें, वो 90% से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो किसी भी गुर्बत की अगर आपको लाइन खींच लेते हैं, लकीर खींच लेते हैं तो उससे नीचे हैं। उनकी तवक्को और ख्वाहिश ये होती है कि उनका इलाज बेहतरीन किया जाए और उनका इलाज मुफ्त किया जाए। लेकिन चूंकि हमारे रिसोर्सेज उससे मैच नहीं करते, तो हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि मरीज़ों को ट्रीटमेंट या अद्वियात वो अपने पास से फ्री दी जाए। हमारी ख्वाहिश होती है कि उनके टेस्ट फ्री किए जाएं और उनको 3 वक्त का खाना उनके बेड्स पे मुहैया किया जाए। इस काम के लिए हम अपनी तगोदौ करते रहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस सिलसिले में हमारी मदद करते हैं। मुखय्यर हज़रात, अल्लाह उनके इस सारे जज्बे को सलामत रखे, उसको कबूल करे, उसकी वजह से हम इन मरीज़ों की खिदमत कर पा रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना, हुकूमत बनी, तो हुकूमतों ने गुलाब देवी हॉस्पिटल को कितने फ़ीसद सपोर्ट किया? जो पिछले कुछ सालों तक हमारा जो गवर्नमेंट का हमें ग्रांट देती थी एज प्राइवेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, तो कुछ अरसे तक ये तकरीबन 30 से 25% तक था। 2 साल पहले अगर हमारा 2 बिलियन का बजट है तो उसमें 50 करोड़ गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट देने का बजट में रखा था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले दोनों सालों में अभी तक हमें वो ग्रांट मिल नहीं सकी है, जिसकी वजह से हम थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपने मरीजों का काम उसी तरह करते चले जाएं, उसमें कोई रुकावट ना हो। डोनेशन के हवाले से हमें बताइए, कितने वसाइल है, मतलब जो हॉस्पिटल के वसाइल हैं, डोनेशन कितनी आती है और आप लोगों को ज़रूरत कितने पैसों की है? असल में हमें तो ज़रूरत, अगर हमारा इस वक्त 2 बिलियन हमारा बजट है तो उसमें से तकरीबन 17 करोड़ के करीब तो हमारा डेफिसिट बन जाता है। अगर गवर्नमेंट हमें वो ग्रांट दे भी दे तो 17-18 करोड़ हमारा डेफिसिट बनता है हर साल। लेकिन हम वो डेफिसिट कहीं से ले तो नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई ज़रिया ऐसा नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि मरीज़ जो हमारे पास आता है उसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ से उठा के ट्रीटमेंट यहाँ के ही ले जाते हैं, लेकिन उसका मेरिट यहाँ होना चाहिए। वो जो डेफिसिट है वो एक्चुअली उसकी वजह से वो गैप होता है जो नज़र आ रहा होता है। तो हम अपनी सर्विसेज को बहुत बेहतर कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कर सकते हैं। जो दूसरी उनको कमोडिटीज़ चाहिए, जो उनकी फैसिलिटीज़ चाहिए, उन फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम में इजाफा हो जाए, हमारी पास पैसे, बजट ज़्यादा हो जाएगा तो मरीजों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। एमरजेंसीज में, OPDs में कहीं पर भी हमें AC की सहूलत नहीं मिली। मरीजों की जो सूरत हाल है, सांस के मर्ज में जब आप मुब्तला होते हैं तो कितना मुश्किल होता है कि गर्मी में, हब्स के मौसम में बैठना। हमें इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है
कि जो सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी हर किसी का हक है और उसको पहुंचनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हर मामले में हमारी जो अफोर्डेबिलिटी है वो आड़े आ जाती है। ठीक है। अभी भी जो बिजली का बिल देना हमारे लिए आसान नहीं है। तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हमें बिजली का बिल हर महीने देना होता है, जिसमें कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि उससे हम बचत कर सकें। अगरचे हमने अपने वसाइल को देखते हुए थोड़ा सा सोलर का भी इंतजाम किया हुआ है और उसमें हमारी कोशिश है कि सोलर में इजाफा हो जाए, लेकिन वो बिल हमें देने होते हैं, तो फिर हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ जाता है कि कहाँ पे हम। आपको लगता है डॉक्टर्स अपने कमरे में मौजूद हैं या नहीं? वहाँ के एसी चल रहे हैं? ये तो इंतहाई एक ऐसा जुर्म है, अगर कहीं पे भी हो रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पेशेंट्स के लिए एक वार्ड में एक एसी भी मौजूद नहीं था। 2013 से लेकर 25 तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जिसमें आपको कोई डोनर मिला हो, जिसने चले नंबर ऑफ फैंस ही बढ़ाने की बात की हो। हमने बहुत से लोगों से हम हर वक्त बहुत सी बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ जाता है। हमारे थिएटर्स में, हमारे आईसीयूज में, हमारे सीसीयूज में, इन सब में एसी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ हमारे पास एसी नहीं है। जो ऑफिसेज उस लेवल को पहुँच जाते हैं कि जहाँ एसी हम लगा सकते हैं, हम सिर्फ वहीं पे एसी लगाते हैं। सब दफ्तरों में एसी भी नहीं है। जो अफोर्डेबिलिटी है या हमारा बजट जो है या हमारी आमदनी जो है वो उसकी इजाज़त हमें नहीं। गुलाब देवी प्राइवेट कॉलेज भी चलाया जा रहा है, तालीमी अदारा, उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे क्या करते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ अर्सा पहले हमें ये महसूस हो गया था कि हमारे पास हर वक्त हम लोगों से मांगते हैं और कभी किसी भी वजह से आमदनी हमारी कम हो जाती है। कोविड आ गया, हम जीरो पे चले गए, कोई और वजह आ गई, गवर्नमेंट के कोई लॉसेस हो गए, उन्होंने कोई और ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था, हमारे पैसे कट गए। तो हमारे कुछ अपने प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हम सेल्फ सस्टेन करें। हम कॉलेज चला सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खैर का काम है। वो डॉक्टर बनेंगे, मरीजों को देखेंगे, खैर का काम है, उन्हें बनना चाहिए। फैकल्टी आएगी, वो हमारे मरीजों को देखेगी, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर कहीं ऊपर चली जाएगी। हमें वो करना चाहिए और हमने वो किया। उसके बाद जो हमने मेडिकल कॉलेज बनाया वो कमर्शियल नहीं है, प्राइवेट है बट कमर्शियल नहीं है। उससे जो भी आमदनी आती है वो हॉस्पिटल को जाती है। अब पिछले 2 साल जब गवर्नमेंट ने अचानक हमारा बजट जब हमें गवर्नमेंट से नहीं मिला, किसी भी वजह से कम हो गई, तो हम खड़े इसी वजह से हैं। इसी वजह से आपको हमारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बाई सेटिस्फेक्शन कि उनकी इन्वेस्टिगेशन भी फ्री हो रही होंगी, उनको ट्रीटमेंट भी फ्री मिल रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं कि 100%, कभी 10% ऐसे केसेस होंगे जो हमारे पास दवाई नहीं होगी तो मरीज से कहेंगे कि इसमें को हमारी मदद कर। सर, हमने गुलाब देवी हॉस्पिटल का विजिट किया, हमने पूरे गुलाब देवी हॉस्पिटल में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरास नजर नहीं आए। आपको नहीं लगता इसमें गबन भी हो सकता है? हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पहले हमने अपनी एंट्रेंस पे, आउटडोर में कुछ पॉइंट्स पे, अपने कैशियर के पॉइंट पे जहाँ हमारे वो बॉक्सेस पड़े हैं, कुछ हमने ऑक्सीजन प्लांट के साइड पे, इस तरह हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कम है। अब हम इनको ज़्यादा करने के हमारा एक प्लान है, हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। थोड़ी सी बजट में हमें सहूलत हो जाए, क्योंकि मरीजों का इलाज तो हम बंद नहीं कर सकते। ठीक है। इस काम में हमें थोड़ा सा वो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इस कोशिश में हैं कि इसको हम ज़रा और बेहतर कर लें। पिछले 2 सालों से हुकूमत ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हर जगह हमें हुकूमत के बैनर्स लगे नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर रही होगी। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है उसमें उनकी तरफ से हमें ज़कात फंड आता है थोड़ा सा, तो ये सपोर्ट गवर्नमेंट की हमारे पास है। ठीक है जी हाँ। इसके अलावा ये है कि हुकूमत का ख्याल ये है कि उनके जो हेल्थ कार्ड से जो पैसे आ रहे हैं वो हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट हो रही है। उनका एक्चुअली उनके जहन में या उनके ख्याल में ये एक ऐसी बात है, उनकी तरफ से दलील है। हम उससे थोड़ा सा डिफ़र करते हैं। हम डिफ़र इसलिए करते हैं कि जो हेल्थ कार्ड का पेशेंट आता है अपने लिए पैसे लेके, वो अपने इलाज के लिए लेके आता है। उसमें हमें ये नहीं होता कि हमें बड़ी आसानी होती है उस मरीज़ का इलाज करने के लिए, लेकिन वो मरीज़ भी तो अपने इलाज के लिए आ जाता है ना, वो पैसा तो उस पर खर्च हो जाता है। सांस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन एक बेसिक नीड होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, हमने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत नाकस हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर की सहूलत भी मौजूद नहीं है, पेशेंट्स बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। अगर गुलाब देवी हॉस्पिटल सभी ये फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? खामोशी से क्यों बैठे हैं? जहाँ तक ऑक्सीजन का ताल्लुक है, ऑक्सीजन चूँकि लाइफ सेविंग है, इसमें हम उस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जिससे ये इंप्रेशन आए जो आपने बात की है।
उसमें हमारे सैकड़ों में पॉइंट्स ऐसे हैं बेड्स के जो HDUs हैं, हमारे CCUs हैं, और हमारे वार्ड्स के कई सारे बेड ऐसे हैं कि जहाँ पे हमने ऑक्सीजन को सेंट्रल सप्लाई के साथ ठीक किया हुआ है। जो दूसरे जो सिलेंडर हैं वो हमारे चंद जगहों पे ही हैं। एक्चुअली तो हमारा सेंट्रल सप्लाई लाइन है, वो बेड्स हैं ऐसे पूरे HDUs हैं जो सेंट्रली ऑक्सीजन सप्लाइड है। हमारा सिर्फ ऑक्सीजन का बिल महीने का जो है वो 6 मिलियन के करीब होता है। तो ये हम बहुत बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे पास मेन बल्क जो है वो ऑक्सीजन का है पेशेंट्स का। ये ठीक है कि कुछ पेशेंट्स को हम सिलेंडर्स पे भी करते हैं, हम जब पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वक्त हमें सिलेंडर्स की भी ज़रूरत होती है। कभी हमारे नॉन ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वहाँ पे हमें ऑक्सीजन का पेशेंट रखना पड़ जाता है, जिसके लिए हमें सिलेंडर की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा कोई भी चीज़ उस क्वालिटी को पूरा करता है जो क्वालिटी मेडिकली रिक्वायर्ड है। सफाई, चलिए ये तो डोनर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो पैसे देंगे तो चीजें नई आ जाएंगी। आपके पास इतना अमला भी मौजूद नहीं है जो सफाई का ख्याल रख सके। पेशेंट्स की जितनी मेडिसिन जरूरी है उतना ही उनका साफ एनवायरनमेंट भी उनके लिए जरूरी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। इस सफाई को कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश भी करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जब रैंडमली एक दफ़ा अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे अचानक, हम रैंडमली गए हैं और सूरत हाल आवाम ने देखी है। हाँ, लेकिन बहुत सी जगहों में आपको हमारी जो एरिया की सफाई है वो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर सर, हमने इमरजेंसी के वॉशरूम्स का विजिट किया, शदीद गंदे। जी, हमने वार्ड्स के वॉशरूम्स का विजिट किया, मतलब इतने गंदे। हमने OPDs के वॉशरूम्स का विजिट किया, वो भी गंदे। आप हर चीज पर डोनेशन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन सफाई और सुथराई के मामले में आपके अमले की नेग्लिजेंसी है। इसके लिए क्या करेंगे आप? इस पे हम अपने अमले को बहुत ज़्यादा इसमें पुश भी करते हैं, उनके बाकायदा वर्कशॉप्स कराते हैं, उनसे चीज़ों को मेंटेन रखने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन वॉशरूम का एक एरिया ऐसा है जिसमें कोई सिंपल उसका हल नहीं है, इसलिए कि हमारा आपको पता है ज़राए का ये भी कहना है कि अमला ही जो वॉशरूम साफ करता है वो ही वॉशरूम्स की चीज़ें, नलके वगैरह उतार कर ले जाता है, वही सर्फ वगैरह भी उठा कर ले जाता है। और ये यहाँ लैक कर रहे हैं आप लोग CCTV फुटेजेस ना होने की वजह से। हाँ, हर वॉशरूम पे बहरहाल उसको हम इजाफा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो वार्ड 10 मरीजों के लिए बनाया जाता है तो उसमें 20 अटेंडेंट अंदर होते हैं और 40 जो अटेंडेंट्स हैं वो बाहर होते हैं। उसको 100 से 150 आदमी, 200 आदमी बाज़ यूज़ कर रहा होता है, और बहुत सारे लोग इन वॉशरूम्स को उस तरह यूज़ नहीं करते कि वो बाहर निकलते हुए आते हुए तो सफाई करके आए। वो ओवरबर्डन इतनी ज़्यादा है कि वो आप उसको पूरी तरह उस तरह साफ नहीं कर सकते। आप भी वही चीज़ डिजर्व करते हैं जो मैं करती हूँ, और वो लोग भी वही सब डिजर्व करते हैं जो आप और मैं करते हैं। आप यकीन करें, आप वार्ड में खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ ना कोई सफाई के लिए अमला मौजूद था, ना सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, ना ही आपके पास CCTV कैमरास की कोई सहूलत है। आपके यहाँ पर लोगों की जाने दांव पर लगा कर बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपके मरीजों को देखा गया होगा, उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई होगी, उनकी इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर कर दी गई होंगी। ये हो सकता है कि सफाई में हम थोड़ा सा उतने लोग आपको नज़र ना आ रहे हों, लेकिन काम आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये हो नहीं सकता कि काम नजर नहीं आया, अफसोस के साथ। आपको मैं आगाही दे रही हूँ, आपको मैं आगाह कर रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ मैं इसको देखूं कि आपका अमला, आपके नंबर ऑफ डॉक्टर्स वहाँ मौजूद नहीं थे, आपकी नंबर ऑफ नर्सेज बहुत कम थी, मतलब ना होने के बराबर थी। और एक पेशेंट बनकर मैं पहले वहाँ विजिट करती रही हूँ, लोगों से बातचीत करती रही हूँ, डॉक्टर से बात करती रही हूँ, एक पेशेंट बनकर, और किसी ने भी हमें ऑन नहीं किया। नर्सेज का रवैया, सलूक बद से बदतरीन था। वहाँ पे सफाई करने वालों का सलूक, किचन को पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के साथ लवाहिकीन हैं, वो बेचारे सड़कों पर सो रहे हैं, चले हम मान लेते हैं, पाकिस्तानियों के लिए यही हम लोगों ने महसूस कर दिया कि पाकिस्तानी यही डिजर्व करते हैं। किचन को लॉक कर देना, किचन की लॉक खोलने और बंद करने की टाइमिंग्स, आपको नहीं लगता आपका अमला आपके पेशेंट्स के साथ, आप अपने पेशेंट्स को भी उतना ही अपने दिल के करीब रखें जितना आपका अमला है? हम अपने पेशेंट्स को बहुत दिल के करीब रखते हैं, इसमें कोई, हमारे मरीज़ों को इस बात का पता है कि हम उनकी खिदमत के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी जो किचन के लॉक करने का मसला है, वो किचन हम लॉक इसलिए करते हैं कि अगर हम किचन्स को लॉक ना करें तो किचन्स मिसयूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम खाना
शाम का खाना भी और दोपहर का खाना भी। किचन लॉक होने की वजह से ना, किचन लॉक होने की वजह से पेशेंट्स के लवाहिकीन वॉशरूम में बर्तन धो रहे हैं। नहीं, मुझे बात करने दीजिए, ये हॉस्पिटल के हालात है। जी मुझे बात करने दीजिए कि जब जो दोपहर को और रात को ये 2 वक्त का खाना फ्रेश हमारे किचन से पेशेंट्स को सर्व होता है, उन्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बर्तन धोने के लिए उनको ज़रूर चाहिए होता है, और लेकिन नाश्ते के लिए उन्हें खाना हम उनको 1 अंडा, आधा किलो दूध और 2 स्लाइस देते हैं जो उन्होंने किचन में बनाना होता है। अगर हम किचन को सारा दिन खुला रखें तो सिर्फ जो उसमें वेस्टेज है उसका गैस का, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि अगर हम ये मेजर्स ना करें तो हमारे कितने पैसे गैस में और ऐसी चीज़ों में वेस्ट होते हैं कि जो अदरवाइज हम पूरे कर ही नहीं सकते। आपको लगता है जितना आप डोनेशन से आप परेशान नजर आ रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे ही डोनेशंस की सिचुएशन रही तो क्या हम सोच सकते हैं कि गुलाब देवी हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जी हाँ, हमें यकीन है। उसकी वजह ये है कि हमारा एक सिंपल सा असूल है कि हम अपने मरीज को सर्व करते हैं। जब तक मरीज की सर्विस होती रहेगी ये अस्पताल बंद नहीं होगा। अगर आप वैसे गिनती में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनके पास तो डोनेशन से काम चल रहा है, ये कैसे चल पाएगा। लेकिन उसके खिलाफ मेरी दलील ये है कि 90 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है, इसका कोई भी दिन पिछले दिन से ऐसा नहीं था कि जो ख़राब था। इसका हर दिन पिछले दिन से बेहतर था। गुलाब देवी हॉस्पिटल जो कि डोनेशन पर चलता है, इसका पार्किंग का ठेका कितने में दिया? इसका तो मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट अमाउंट। लेकिन पार्किंग का ठेकेदारी, ये जो सिस्टम है पार्किंग का, ये आपको लगता है डोनेशन पर चलने वाले हॉस्पिटल को पार्किंग के इतने रेट्स, और फिर वो जब बाहर गाड़ी का 150-100, फिर बाइक का 50-60, ये जो पैसा हम डोनेशन में या बाहर कोई बैंक हमने किसी को लोन पे उसको रेंट पे दिया हुआ है, ये सारा मरीजों की सर्विस में इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ से कोई पैसा आता है तो वो कहाँ जाता है? वो तो हॉस्पिटल की ये इनकम है जो जिसमें जो एक रेगुलर इनकम है। ये तो हम हर जगह से हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह मरीजों के लिए आसानी आ जाए। डॉक्टर्स आपको पता है मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके पास सीसीटीवी कैमरास ही नहीं है, आपको पता ही नहीं डॉक्टर मरीज कितना सीरियस है। डॉक्टर मोबाइल पर फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, मंगेतर से बात चल रही है। हमेशा ऐसे नहीं होता। मेरा वर्शन ये है कि हमेशा ऐसे नहीं होता। हमारे बहुत सारे काम टेलीफोन पे होते हैं और उसमें हमें टेलीफोन की ज़रूरत होती है। आपके बैठे में भी मुझे मरीजों के और थिएटर से भी फ़ोन आया जिन्होंने मुझसे राय ली। ये टेलीफोन अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। पेशेंट्स की शिकायत है, इसमें पेशेंट को पता नहीं होता कि डॉक्टर क्या कर रहा है। पेशेंट की शिकायत है, मैं वहाँ मौजूद थी। पेशेंट शिकायत कर रहे हैं और नर्स साहिबा मोबाइल खोलकर आराम से टीवी ड्रामास देख रही हैं। हो सकता है अगर कोई आपने ड्रामे वो वहाँ ऑपरेशन करना तो नहीं सीख रही। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो गलत काम कर रहा है कि उसमें अपने वो जाती कामों के लिए उस वक्त दे रहा है, ये गलत काम है। लेकिन माशरे में जहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हैं वहाँ पे हमारे माशरे में भी बीमारियां हैं, इसमें शक नहीं है। ठीक है, लेकिन हर चीज को उस ऐनक से देखेंगे फिर तो सांस लेना दोबारा। ठीक है। गुलाब देवी हॉस्पिटल ने 50 बेड से 1500 बेड्स तक का सफर किया। अब 1500 बेड्स वाले हॉस्पिटल में कितने टोटल डॉक्टर्स हैं? अमला कितना है आपके पास? हमारे तकरीबन 200 के करीब डॉक्टर्स। ठीक है। हमारी स्टाफ अभी हमारे कम हुए हैं काफ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा जो नर्सिंग स्टाफ के वैकेंसी ज़्यादा कर दी है तो हमें उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को या हुकूमत को? हमारे पास जी मेरा मैसेज तो बड़ा सिंपल है। वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं उनके लिए कि यहाँ हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके वसाइल नहीं हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास विल है, हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, उनका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन वसाइल हमारे आड़े आ जाते हैं। अगर दर्द दिल रखने वाले हजरात इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों की न सिर्फ जिनकी खिदमत हम नहीं कर पा रहे हैं उनकी कर सकेंगे, जिनकी कर रहे हैं उनकी उससे बेहतर कर सकेंगे, और हो सकता है कि बहुत से घरों में हम उनकी सेहत की वजह से कोई रोशनियों के नए चिराग जला सकें, पुराने बुझने से बंद कर सकें। हम इस सिलसिले में जितनी भी हम हिम्मत करेंगे उतना ही मेरा ख्याल है कि हम अपने मरीजों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का।